हम यहाँ हमारा एहतजाज दर्ज करवाने आए हैं। एहतजाज दर्ज करवाना है हमको। आप लोग बात को खामोशी से सुने ताकि हमारी मांग, हमारी अपील को न सिर्फ मालेगांव पुलिस बल्कि महाराष्ट्र की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत तक हमारी आवाज जाए। मेरी माँ और बहनों, आज का एहतजाज अलामती तौर पर रखा गया था, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर, लेकिन जैसा कि मालेगांव शहर का मौजू रहा है कि मालेगांव शहर की खवातीन हमेशा जुल्म के खिलाफ मर्दों से पहले हाजिर होती है, मर्दों से पहले ताकत से खड़ी होती है। मेरे शहर की साथी निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि मेरे शहर की खवातीन जिनके अंदर सियासी, समाजी और दीनी शऊर मर्दों से ज्यादा है, और ये भी मानते थे कि तुम्हारे अंदर हिम्मत मर्दों से कहीं सुना जाता। हमेशा एनआरसी से लेकर आज तक अगर मालेगांव शहर में क्या मणिपुर में भी जुल्म हुआ तो मालेगांव शहर की खवातीन ने सड़कों पे आके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मालेगांव शहर में एक इंतहाई खौफनाक, दर्दनाक वाकया पेश आया, मोहम्मद कैफ का गुमशुदा होना और उसके बाद उसकी लाश का मिलना। ये मालेगांव शहर की तारीख का एक सियाह वाकया है, और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को दोबारा कभी किसी जगह, किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बाप के साथ ये वाकया दोबारा कभी पेश ना आए। लेकिन मोहम्मद कैफ ये एक अकेला वाकया मालेगांव शहर का नहीं है। आप ये बात को अगर वक्त के साथ भूल रहे होंगे तो कुछ चंद 1-1.5 साल पहले रजा चौक में एक बच्चा उमरैन, 2-2 साल का बच्चा जो 1.5 साल से गुमशुदा है, आज तक उसकी माँ उसकी राह देखती है, उसके बाप उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है वो अपने घर ना लौटा है, ना किसी तरह की उसकी खबर आई है। इसमें भी पुलिस अपनी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उनका कॉलोनी के इलाके में एक बच्चा झूले में सोता हुआ बच्चा गुम हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चला, कई साल गुजर गए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इतना बड़ा वाकया हो जाता है, किसी का लाल, किसी का खून अपनों से जुदा हो जाता है और उसकी तहकीक नहीं हो पाती। ये वही मालेगांव है कि एक मामूली से पथराव पे यही पुलिस ने शहर के चप्पे में फसाद जैसा माहौल पैदा कर दिया था। 12 नवंबर को जगह जगह ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि आम आदमी तो दूर की बात है, सियासी, समाजी आदमी भी सड़कों पे निकलने को डरता था। और कसूर क्या था कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई थी, जिसके खिलाफ मालेगांव शहर के लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, और उसमें एक मामूली तशद्दुद हुआ, जिसके बदले में पुलिस ने इतनी सख्त कार्रवाई की कि मालेगांव शहर के सारे समाजी, सियासी लोग, कुछ लोग डर के शहर से चले गए और कुछ लोग अपने घरों में रहे कि कहीं हमको न गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा माहौल जब पुलिस बिना वजह गली कूचों में ला सकती थी, तो एक गुनहगार के ऊपर इतना डर क्यों नहीं है पुलिस का? गुनहगार क्यों नहीं डरता है गुनाह करने से पहले कि अगर मैंने कुछ गुनाह कर दिया तो मेरे साथ पुलिस बहुत खराब सलूक करेगी? ये डर क्यों नहीं है? पुलिस अपना खौफ, अपना दबदबा बताने में गुनहगारों पर कमजोर है। मैंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मालेगांव शहर के सियासी नुमाइंदे अपना वजन पुलिस के सामने नहीं बता पा रहे। अगर सियासी लोगों का, आप लोग जानते होंगे, साथी निहाल अहमद साहब थे, अगर वो एक फोन कर देते थे किसी के बारे में तो यहाँ से लेके नासिक तक की पुलिस अलर्ट हो जाती थी। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? हम क्यों कमजोर है? हमारी सियासी ताकत क्यों कमजोर है? क्या वो ख्वाब खरगोश में है? अगर मोहम्मद कैफ किसी का बच्चा था तो इसका एहसास सियासी लोगों को क्यों नहीं है? जब तक उनके बच्चों की बारी नहीं आएगी, क्या वो एहसास नहीं करेंगे? आज तुम लोग यहाँ आए हो, कोई जानता नहीं होगा कि मोहम्मद कैफ कौन था, कोई ये नहीं जानता होगा कि एक 7-8 साल का बच्चा जो चंद साल पहले एक आदमी ने उसको लेकर गया, अरसलान नाम का, और उसका
ईंट से मार के उसका कत्ल हो गया। उसको जिस आदमी ने मारा था, जिस कत्ल किया था, वो 8 महीने में जेल से छूट गया। कत्ल करने वाला आदमी 8 महीने के अंदर जेल से छूट गया। और यही 12 नवंबर को जो हुजूर की शान के खिलाफ, हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 11 महीने नहीं छूटे। यानी एक कातिल 8 महीने में छूट जाता है। ऐसी रिपोर्ट दाखिल करती है पुलिस, ऐसा केस बनाती है कि कातिल छूट जाते हैं लेकिन एहतजाज करने वाले नहीं छूटते। ऐसी कमजोरी क्यों करती है पुलिस? पुलिस को परवाह नहीं है कि अगर वो किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ उसको इतना सख्त केस बनाना चाहिए कि वो सालों तक छूट ना पाए। आज आप लोग यहाँ आए हो, हमारी मांग ये है कि मालेगांव शहर में आज तक जितने भी बच्चे गुमशुदा हुए हैं उनकी जल्द अज जल्द मालूमात होना चाहिए, वो बाहिफाजत अपने घर पहुंचना चाहिए। ऐसा इत्मीनान पुलिस ने हम लोगों को देना चाहिए। जैसे औरतों की हिफाजत के लिए दामनी पथक मालेगांव में चलता है, एक लेडीज पुलिस होती है, लेडीज पुलिस की गाड़ी होती है जो औरतों की हिफाजत की बात करते हुए एक अलग महकमा है। ऐसे ही बच्चों की हिफाजत के लिए अलग महकमा होना चाहिए। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि व्हाट्सएप पे चला के गुमशुदा बच्चों को तलाश करें, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं। तो ये ऐसा हो गया है कि सोशल वर्कर के भरोसे हो गई है पुलिस कि आप ही बच्चा घूमेगा और सोशल वर्कर ढूंढ के लाएंगे। मैं ये बोलती हूँ कि सोशल वर्कर सब जिम्मेदारी अपने पर मत ले। तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से पुलिस को जो है वो इस तरह का बेखबर कर दिया कि उनको कोई परवाह नहीं है, आप ही सोशल वर्कर ढूंढेंगे। इसमें बड़े नुकसानात हो रहे हैं। जैसे एक वाकया अभी हुआ, लोग ये समझ रहे थे व्हाट्सएप पे मोहम्मद कैफ की खबर आ रही थी, लोग ये समझ रहे थे 1-2 दिन में ये वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अगर सोशल वर्कर अपनी जिम्मेदारी छोड़ने ना करने की बजाय पुलिस को तकलीफ दी होती कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, 24 घंटे हो गए बच्चे नहीं आया, 48 घंटे हो गए बच्चे नहीं आया, तो शायद उनको एहसास होता और उनके ऊपर सख्ती होती। तुम्हारे नुमाइंदे की कमजोरी भी पुलिस को मस्ती में डाल के रखी है। पुलिस की मस्ती नहीं चलेगी, पुलिस अपनी ताकत जो है वो गुनहगारों को बताए, मालेगांव शहर की आवाम को ना बताए। ये तो मालेगांव शहर की आवाम अपने निहाली अंदाज हम लोगों ने जो मांग की है कि जो खाती है, जो कातिल है, उनकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए कि वो एक अकेला कातिल था कि उसका मदद करने वाले कौन कौन लोग थे। वो कोई भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। कत्ल कोई मामूली बात नहीं होती, न सिर्फ कत्ल बल्कि इज्जत के साथ कत्ल किया गया है जिसका अंजाम फांसी से कम नहीं होना चाहिए। जब तक फांसी का फैसला नहीं हो जाता वो मुजरिम, वो मुल्जिम जेल से नहीं छूटना चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। बस एक अलग महकमा पुलिस बनाए, फास्ट ट्रैक में फैसला हो ताकि जस्टिस जो है वो देरी से ना आए। जस्टिस डिनाय, जो जस्टिस डिले होता है वो जस्टिस डिनाय। अगर फैसला करने में, इंसाफ मिलने में देरी होती है तो इसका मतलब ये है कि हमको पूरी तरह इंसाफ नहीं मिला, इसलिए देरी नहीं होनी चाहिए। और ये कत्ल के जो मुजरिम है, ये कातिलों को इतनी जल्द सजा मिलनी चाहिए कि आगे होने वाले वाकयात मुस्तकबिल में करने से पहले लोगों के दिल गुनहगारों के थर्रा जाए। ये मांग लेके आज हम लोग मालेगांव की पुलिस डिपार्टमेंट के पास आए हैं। ये समझ लो, एक दिन के ऐलान पर ये अलामती औरतों का, खवातीन का मार्च है। अगर पुलिस ने जल्द अज जल्द हमको तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया, मालेगांव शहरियान को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, तो ये समझ लो ये जितनी औरतें हैं, एक एक औरत 100 गुना औरतों को लेकर आएगी। पुलिस जानती है तुम्हारा NRC का जुलूस देख लिया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जुलूस है तुम्हारा, उनको पता है तुम्हारी तारीख क्या है। इसीलिए आज हम यहाँ उनसे मांग करने आए हैं कि जो खाती हैं, जो कातिल हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब तक सजा नहीं सुनाई जाती जब तक उनको रिहाई नहीं होना चाहिए, और सख्त सजा, फांसी से कम नहीं, और जल्द अज जल्द
चाहिए। दूसरा, जो वाकया अभी हुआ है मोहम्मद कैफ के साथ, ऐसा दोबारा कभी मुस्तकबिल में कहीं भी दोहराए ना जाए, ऐसी सख्ती पुलिस ने रखना चाहिए। आज मोहम्मद कैफ है, कल किसी और का बच्चा होगा, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। ऐसी सख्ती गुनहगारों के खिलाफ पुलिस ने मालेगांव शहर में अपनानी चाहिए। और जिस तरह गुमशुदा बच्चों को नजरअंदाज करती है पुलिस, मामूली बात समझती है, उनको उसका जैसे ही कोई बच्चा गुमशुदा होता है सख्ती से नाकाबंदी करके फौरन वायरलेस से बच्चे की ओर तलाश करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात दोबारा मालेगांव शहर में ना हो।